नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, यूपीएसआई के 3000 पदों पर घोषणा की जा चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन आपको 2023 के अंदर देखने के लिए अवश्य रूप से मिलेगा। और इतना तो आपको पता ही होगा कि यूपीएसआई का एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको कम से कम 6 महीने की तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से चाहिए, क्योंकि इसका सिलेबस भी काफी लंबा होता है और काफी अच्छे लेवल के टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। और यदि आपने यूपीएसआई 2021 जो कि 9534 पद थे, उसका पेपर यदि आपने दिया हो तो आपको पता होगा कि इसकी मेरिट भी कहां तक लगती है। लगभग 70 से 80% के बीच इसकी मेरिट रहती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि कम से कम 6 महीने की तैयारी इसमें चाहिए और अपना टारगेट कम से कम 90 से 95 प्लस का रखना, जब जाकर आप इसमें अच्छी तरह से अपना स्थान बना पाओगे। और फॉर्म भरने से दरोगा बनने तक तुम्हारी 4 स्टेज होंगी, जिन चारों स्टेजों में आपको पार होना होगा। पहली स्टेज आपकी रिटन एग्जाम होगा, जो कि लिखित परीक्षा है। दूसरी स्टेज में आपका शारीरिक मानक परीक्षण एवं दस्तावेज सत्यापन, जिसे आप फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोल सकते हो। स्टेज 3 में आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी और स्टेज 4 में होगा आपका मेडिकल, जिसे आप चिकित्सा परीक्षण बोल सकते हो। तो ये 4 स्टेज होती हैं फॉर्म भरने से दरोगा बनने तक। इन चारों स्टेजों में आपको पार होना होता है। और सबसे बड़ी बात, जो भी यूपीएसआई का फॉर्म डालना चाहता है उसे कम से कम ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ग्रेजुएट वो बंदा होना चाहिए। बिना स्नातक पास करे हुए वो यूपीएसआई का फॉर्म नहीं डाल सकता। अगर बात करूं यूपीएसआई में एज क्राइटेरिया क्या रहता है, तो जनरल कैंडिडेट के लिए 21 से 28 वर्ष तक की आयु होती है। 21 से 28 वर्ष तक वो फॉर्म डाल सकता है। इसी प्रकार SC ST को 5 साल की छूट मिलती है और OBC को भी इसमें 5 साल की छूट दी गई है। शारीरिक योग्यता की बात करें अगर, तो जनरल OBC और ST के जो पुरुष होंगे उन्हें 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और वहीं पर महिलाओं की 152 सेंटीमीटर हाइट इसमें मांगी गई है। अगर बात करूं ST कैंडिडेट्स की, तो ST कैंडिडेट जो पुरुष वर्ग के हैं उन्हें 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और ST महिलाओं के अंदर 147 सेंटीमीटर हाइट इसमें पूछी गई है। चेस्ट की अगर इसमें बात करूं, तो जनरल OBC और ST के जो पुरुष हैं उनके लिए चेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो 79 सेंटीमीटर रखा गया है, जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपको अलग से दिखाना होगा। ST कैंडिडेट्स के लिए वहीं पर छाती का जो मेजरमेंट है वो 77 सेंटीमीटर रखा गया है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव इनको भी लाना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं एक बार इसका यूपीएसआई का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। तो एग्जाम पैटर्न के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 4 सब्जेक्ट होंगे आपके। फर्स्ट सामान्य हिंदी, सेकंड मूल विधि या मूल संविधान, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ये 4 सब्जेक्ट आपके होंगे और मैथमेटिक्स और रीजनिंग इसमें अच्छे लेवल की आती है, तो इसलिए अच्छे ढंग से तैयार करके जानी है। चारों सब्जेक्ट में कुल 40 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। कुल 160 प्रश्नों का ये पेपर होगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2.5 नंबर का होगा, यानी कि 40 क्वेश्चन कुल मिलाकर 100 नंबर के बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से 160 क्वेश्चन कुल मिलाकर 400 नंबर के बैठ जाएंगे। तो 400 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें कि आपको 2 घंटे का समय मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, ये चीज आप ध्यान रखना। इस पेपर को पास करने के बाद आपको सीधा फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। 4800 मीटर की रेस होती है, 28 मिनट का समय आपको दिया जाता है। वहीं पर कांस्टेबल में इसमें 24 मिनट का समय मिलता है, लेकिन SI में यही फर्क है कि इसमें 28 मिनट का समय आपको 4800 मीटर को पार करने के लिए दिया जाता है। और इसी तरह से यहाँ पर लड़कियों के लिए 2400 मीटर 18 मिनट में दी गई है कांस्टेबल में, जबकि यही क्राइटेरिया उन्हें 14 मिनट में पूरा करना होता है। और 2021 में इसके एग्जाम पैटर्न में एक संशोधन भी किया गया है कि 35% नंबर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में लाने अनिवार्य है। हर सब्जेक्ट में आपको 35% नंबर लाने तो होंगे ही, उसके साथ आपको ओवरऑल कुल मिलाकर पूरे के पूरे पेपर में 50% नंबर भी आपके होने चाहिए। तभी जाकर आपका जो है पेपर चेक किया जाएगा, उसी के बाद आपका मेरिट में स्थान आ पाएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और इसमें जो गेम चेंजर सब्जेक्ट होंगे, जिनमें आप सबसे ज्यादा नंबर सबसे कम समय में खींच सकते हो, एक तो आपका हिंदी और एक आपका जीके। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप कम समय में अधिक से अधिक नंबर खींच सकते हो। भाई जीके का तो ऐसा है, जोन सा क्वेश्चन आपको आता है उसे आप करके चलोगे, जोन सा नहीं आता, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है तो तुक्का भी लगा सकते हो, ठीक। और हिंदी का ऐसा रोल है कि कितना ही भारी से भारी क्वेश्चन आ जाए, आप उसे 10 नहीं तो ज्यादा से ज्यादा 15 से 16 मिनट में 40 के 40 क्वेश्चन को निपटा दोगे। तो वहां से आपकी 20 से 25 मिनट बचेंगी, वे 25 मिनट आप मैथ्स या रीजनिंग में लगा सकते हो। तो इसलिए आपको मैथ्स रीजनिंग करने में यहाँ पर फायदा मिल जाएगा। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा, इस चीज को ध्यान में रखकर चलना। 40 क्वेश्चन इस हिसाब से 100 नंबर के बैठते हैं और 40-40 प्रत्येक सेक्शन में है, तो इस हिसाब से आपका 400 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से आपको 50% लाने जरूरी होंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट में अर्थात 100 नंबर में से 35 नंबर आपको वहां पर भी लाने जरूरी होंगे, तभी जाकर आपकी काउंटिंग की जाएगी। और अब बात करूं यूपीएसआई 9534 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आखिरी मौका कैसे साबित हो सकता है। तो भाई जिन लोगों का नंबर यूपीएसआई 9534 में किसी वजह से नहीं आया है, चाहे वो वजह कोई भी हो, उस वजह से यदि आप उस भर्ती में जाने से चूके हो, भाई उनमें से कुछ कैंडिडेट्स के लिए ये जरूर आखिरी मौका हो सकता है। तो इस बार या तो जान लगा दो या फिर इसकी तैयारी करना ही मत। देखो मैं तो सीधी सीधी साफ शब्दों में बात बता रहा हूं, या तो तैयारी करना ही मत, और अगर तैयारी करोगे तो झंडे गाड़ने हैं इस बार, ये बात ध्यान रख लेना।
वरना इस बार ये मौका चूका तो तुम फिर अपनी किस्मत को ही पकड़ के बैठ जाओगे कि भाई मेरी किस्मत में ही नहीं थी। और नोटिफिकेशन के इंतजार में मत रहना, अभी से तैयारी शुरू कर दो। नोटिफिकेशन आपका इसमें मार्च से अप्रैल के बीच आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम आराम से है, आराम से सिलेबस कंप्लीट कर लोगे जब तक इसका नोटिफिकेशन आएगा। जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आपको बस रिवीजन टेस्ट लगाने रहेंगे, तो उसमें आप बाकी बच्चों से आगे नंबर अपना बना सकते हो। तो इसलिए पहले से पहले ही आपको एक बार सावधान करना चाह रहा हूं कि अपनी तैयारी को अभी से मजबूत रख के चलो, यदि आप यूपीएसआई 2023 में अपना स्थान बनाना चाहते हो। ठीक है, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन इसकी आती रहेगी आपको तय समय से सूचित किया जाता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद भाई।